श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के 19वें अध्याय का 36वां श्लोक है जो हम आज कर रहे हैं। तम सुखाराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणो निर्भीः यतज्ञ कानं सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। यहाँ पर भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है और साथ ही जीवों के बारे में बताया जा रहा है। और बताओ कौन रहे हैं, किसको रहे हैं ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुन रहे हैं, तो सूत गोस्वामी जी इन सबको बता रहे हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं। सूत गोस्वामी जी जिन्होंने यह कथाएं सुखदेव गोस्वामी जी से सुनी थी जब उन्होंने यह कथाएं बताई थी परीक्षित महाराज को, और सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पिता व्यासदेव जी से सुनी थी। और ये कथा कौन सी भक्त की हो रही है? ये कथा सुनाई जा रही है विदुर जी को मैत्रेय मुनि द्वारा। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जब कथा सुनाई थी, उस कथा को सारी भागवत कथाओं को इकट्ठा करते समय, सारी मतलब जो भी कर पाए व्यासदेव जी, उन सब कथाओं को इकट्ठा करते हैं। वो भी कथा उन्होंने रखी जब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर देते में कही थी। और व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी और सूत गोस्वामी से हम इस परंपरा में आगे सुनते आ रहे हैं। और कथा कौन सी थी? ये कथा थी असुर हिरण्याक्ष का वध करना भगवान द्वारा एक विशेष अवतार में आके। और अवतार क्या था? वो शूकर अवतार था। और हमने देखा था पीछे कि सूत गोस्वामी जी ने कहा था कि भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ विदुर जी को मैत्रेय मुनि से। और मनुष्य चाहे तो भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकता है। मनुष्य आनंद उठाना चाहता है क्योंकि वह भगवान का अंश है और भगवान आनंद के सागर है। भगवान आनंद उठाते हैं तो भगवान के गुण भी कुछ है हमारे अंदर, कम मात्रा में ही सही, हम भी आनंद उठाना चाहते हैं। और सर्वोत्तम उपाय आनंद उठाने का केवल एक ही है, हम भगवान की कथाएं सुने, भगवान के भक्तों की कथाएं सुने और भगवान की लीलाएं जो होती हैं उनको सुने। ये सर्वोत्तम महान तरीका है भगवान की लीलाओं को समझने के लिए। और इसीलिए सूत गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा कौन सा कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। प्रत्येक जीव सेवक है, इसमें कोई संदेह किसी को हो तो बताइए। क्या हम और आप सेवक नहीं है? जीवन भर हम सेवा करते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक और मरने तक। परिवार की सेवा करते हैं, संबंधियों की सेवा करते हैं, अपने साथ काम करने वालों की सेवा करते हैं, अपने कस्टमर सप्लायर्स की सेवा करते हैं, अपने ऑफिसर्स की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, बिल्लियों की सेवा करते हैं। क्या क्या सेवाएं नहीं करते? जेल में रहने वाले कैदियों की सेवा करनी पड़ती है ना, उनकी भी सेवा करते हैं। तो सेवा करना हमारा एक सामान्य सा व्यवहार है। और हमें सेवा ही करनी है तो किसकी करनी चाहिए? परम स्वामी की करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? प्रेमा भक्ति से। भक्ति भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए। भक्ति भी होती है तो प्रेम नहीं होता कई बार, क्योंकि डंडे के बल पर करना पड़ता है। परिवार में सब करते हैं तो मुझे करना पड़ेगा। अरे डर जाओ, भक्ति नहीं करोगे तो भगवान या देवी देवता हमें नष्ट कर देंगे, मेरे पर कष्ट आ जाएगा।
तो डर कर भक्ति करना वो प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति होता है प्रेम का आदान प्रदान, जब दो लोगों में होता है उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। भगवान और भक्त के बीच में भी प्रेम का संबंध होना चाहिए। और यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, कृतज्ञ जीव होगा। कृतज्ञ का मतलब क्या है? जो कृतज्ञ ना हो। और कृतज्ञ क्या होता है? जो मेरे ऊपर किसी ने अच्छा किया मैं उसको भुला दूं। और कृतज्ञता क्या? जिसने किसी ने मेरे ऊपर अच्छा किया तो मैं उसके लिए कुछ ना कर जाऊं, सब कुछ कर जाऊं। क्या भगवान ने कुछ हमारे लिए अच्छा किया है? जीवन में जो भी कुछ है हमारे पास भगवान की कृपा से है। भगवान ने हमें दिया है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, सुन रहा हूं, कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, सब कुछ भगवान का जो कृपा है उसका परिणाम है। तो भगवान की कृपा मानकर मुझे भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। और जो जो कृतज्ञ जीव होता है वो भगवान को परम स्वामी मानकर भगवान की प्रेमा भक्ति करता है। ऐसे सूत गोस्वामी कह रहे हैं ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो कृतज्ञता मानता हो भगवान की, भगवान से प्रेम ना करता हो, भगवान की भक्ति ना करता हो। तो जितने भी भक्त हैं भगवान से प्रेम और भक्ति करने वाले भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ हैं। और जो लोग भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है भगवान से प्रेम और भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में भगवान का दिया जो सब कुछ है उसको समझना चाहिए और भगवान की प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी से अनुरोध है कृपया करके वापस आ जाएं, 40 मिनट हो रहे हैं। हम दोबारा से फिर यहीं से आगे प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।